नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो सीरीज चल रही थी उत्तर भारत के जो राजपूत वंश है उनके बारे में, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया था, परमार पढ़ लिए थे, मालवा के परमार जो थे वो पढ़ लिए थे, जोजगबुत्ती के चंदेल पढ़ लिए थे, महाराव शेखाजी पढ़ लिए थे, सोलंकी वंश या गुजरात के जो चालुक्य थे, जो दक्षिण भारत के 3 चालुक्य कल्याणी वगैरह के जो थे वो हमने पहले ही पढ़ चुके थे। दक्षिण भारत में एक बचा हुआ था, वो उत्तर भारत का था, तो गुजरात के जो चालुक्य था वो हमने पढ़ लिया था। अब अपने 2 वंश बचे हैं, एक गुहिल और दूसरा आपका चौहान। तो आज हम बात करते हैं गुहिलों की। गुहिल जो है वो उदयपुर जिले में इनका स्थान था, वर्तमान जो उदयपुर है अपना वहाँ पर, और महाराणा कुंभा तक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे जब राजपूतों के जो संबंध आएंगे, मुगल राजपूत संबंध आएंगे, तो राणा सांगा से लेकर हम राणा प्रताप तक हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आज बात करते हैं हम गुहिल वंश की। तो गुहिल जो वंश है वो मेवाड़ में था, और मेवाड़ जो था, मेवाड़ के प्राचीन नाम हमें मिलते हैं मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, सीवी जनपद और प्रागवाट। ये हमें नाम मिलते हैं किसके? मेवाड़ के प्राचीन नाम। ठीक है, इसके बाद में गुहिल वंश जो है इसकी स्थापना होती है। पहला राजा गुहादित्य होता है। ये कहा जाता है कि ये हारित ऋषि की गायें चराते थे और इनको ये वरदान मिला हुआ था। किंवदंतियाँ हैं बहुत सारी कि इनको अंतिम समय में बुलाया गया था। वहाँ पे एक जो गाय थी वो एक जगह जाकर रुक जाती थी और फिर पता चला कि वहाँ पे एक शिवलिंग था। तो ये भी कहते हैं कि ये एकलिंग महात्म्य के शिष्य थे, या वो अपना गुरु जो थे एकलिंग महात्म्य को मानते थे। एक उज्जवल भविष्य इनका था। शिवाजी जो थे, मराठा शिवाजी जो थे, वो अपना वंशज अपने उदयपुर घराने से मानते हैं। वर्तमान जो नेपाल का जो पूर्व राजवंश है, और एक अभिनेत्री है मनीषा कोइराला, वो अपना जो राजवंश है वो गुहिलों से या उदयपुर के महाराणा या राजवंश से मानते हैं। इन्होंने कभी भी मुगलों की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की थी। एक तरफ मुगल थे तो उनसे लगातार इन्होंने झड़पें युद्ध की और अपनी स्वतंत्रता को बरकरार इन्होंने रखा था, और अपनी स्वतंत्रता और वीरता के लिए ये वंश जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कभी भी मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, और इनको ये भी कहा जाता है कि इनको वरदान मिला हुआ था कि आपका जो राज्य है वो बाहर का व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता और लंबा समय तक चलेगा। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में वहाँ के जो राजा है, जो प्रमुख हैं, वो है अरविंद सिंह जी मेवाड़, राजघराने से संबंधित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गुहिल वंश की। गुहिलों का सबसे पहले जो है गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की थी 566 ईस्वी में। गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 में की थी। गुहिल वंश की चौबीस शाखाएं थी। 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुहिल जो थे, 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के जो गुहिल थे वो प्रमुख थी।
प्रमुख थे। 24 शाखाएं थी, 566 में हुआ था। और ये गुहिली शासक जो थे वो अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं या सूर्यवंशी थे। ये कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण की संतान थे। और आपका जो अरब यात्री जो है वो ये कहता है कि ये आपका ईरान का जो नौसा है वंश जो है उसकी संतान मानते हैं। देखो, कोई भी चीज़ प्रसिद्ध होती है तो व्यक्ति ये कहता है कि ये उससे संबंधित है, उससे संबंधित है, उसकी ये भ्रांतियाँ रहती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये राजपूत जो सूर्यवंशी थे। ठीक है। इसका पहला शासक था बप्पा रावल। बप्पा रावल या बाप्पा रावल। गुहादित्य ने इस वंश की शुरुआत की थी। ये 566 में और 24 शाखाएं थी। इनमें जो गुहिल, मेवाड़ के जो गुहिल थे वो सर्वप्रमुख थे। ये सूर्यवंशी राजपूत थे। फिर बप्पा रावल बहुत ही महान शासक था, लेकिन इतिहास की बड़ी विडंबना है। अपने इतिहास की बड़े विडंबना मैं कह सकता हूँ। जो राजा ऐसे महान शासक थे उनका इतिहास जो है वो हमने अपने जो मार्क्स इतिहासकार है उन्होंने उसको धूमिल कर दिया है। ये इतना वीर शासक था कि इसने अरबों को यहाँ से खदेड़ दिया था। और अगर एक बात बताएं, वर्तमान में जो अपना पाकिस्तान है, अपना पड़ोसी दुश्मन देश जो है, तो उसका जो रावलपिंडी जो देश है वो अपने बप्पा रावल जी के नाम पर ही इसका नाम रावलपिंडी पड़ा था, जिसकी बात हम करेंगे। तो ऐसे वीरों का जो इतिहास था वो अपने मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इनको धूमिल कर दिया था। देखो, बप्पा रावल के बारे में कहते हैं इसका वास्तविक जो नाम था, ये काफ़ी बार पूछा गया है अभी। इनका वास्तविक नाम जो है वो काल भोज था। ठीक है, काल भोज था। यह हरित ऋषि के शिष्य थे। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में मानमौर्य को हराकर, मौर्य वंश का एक राजा था मानमौर्य, को हराता है। ये मानमौर्य को हराता है। मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। अपना अधिकार कर लेता है। आप एज इट इज नोट्स ऐसे ही उतार लेना भी, ताकि आपको एग्ज़ाम में एज इट इज ये नोट्स ऐसे कैसे आपके हस्तलिखित नोट्स जो है वो तैयार हो जाएं। इसकी राजधानी जो थी वो नागदा थी। ये नागदा जो है ये उदयपुर में है भाई, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये नागदा जो है ये उदयपुर में है। राजधानी नागदा थी इनकी। नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था।
नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, यह बप्पा रावल जो था मुस्लिम सेना को हराने के लिए गजनी तक चला गया। वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान में है भी। शहर इन्हीं के नाम पर है। ये यहाँ तक ही पहुँच गए थे तुर्कों को हराते हुए, तो इसलिए वर्तमान जो रावलपिंडी जो शहर है वो इन्हीं के नाम पर है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये यहाँ गजनी को अंडरलाइन कर लेना। यहाँ का राजा होता है सलीम, हराता है और अपने भांजे को यहाँ का राजा नियुक्त करता है। नियुक्त, ये बेसिक सी बात है इसकी। इसके अलावा बप्पा जो रावल है एक बार आप थोड़ा सा ये मैंने आपको बता दिया था, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से लिख लेना, ये अपना होने के बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि समझाने में फिर दोबारा से बात नहीं बताई। सीवी वेद ने, इतिहासकार जो सीवी वेद थे, बप्पा की तुलना बप्पा की जो तुलना है ना, ये आप अंडरलाइन कर लेना भाई। बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। ये चार्ल्स मार्टेल जो था ये फ्रांस का कमांडर था, बहुत गजब का व्यक्ति था। तो इसकी तुलना, ये भी वीर शासक था, वीर कमांडर था। तो सीवी वैद्य जो है वो बप्पा रावल की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की है। मेवाड़ में सोने के सिक्के, मेवाड़ में सोने के सिक्के इसने प्रारंभ किए थे। और ये जो सिक्के थे ये 115 ग्रेन का था भाई, एक सिक्का। ठीक है, ये जो सिक्का था ये 115 ग्रेन का था। इसकी उपाधि जो थी, 2 उपाधियां थी इसकी। एक थी हिंदुआ सूरज, और एक थी चकवे। चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला।
चारों दिशाओं को जीतने वाला। और एक उपाधि और थी, राजगुरु। ये थे साहब आपके बप्पा रावल। गुहिल वंश पहला शासक हमने पढ़ लिया था। पहला जो शासक था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इतने, हालांकि ये क्या दो बातें हैं। 566 में इस वंश की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद में ये बप्पा रावल राजा बनते हैं। बप्पा रावल या बापा रावल कहते हैं। वास्तविक जो नाम था इनका कालभोज होता है। ये हारित ऋषि के शिष्य होते हैं। 734 ईस्वी में, देखो ये 734 याद रह जाएंगे, ये 7 है, 7 के फिर 2 टुकड़े कर देता है। ये पहला छोटा फिर बड़ा, भाई पहले छोटा, छोटे से बाद में बड़ा। व्यक्ति छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो 7 के 2 टुकड़े कर देता है। 7 4 3 3 और 4 7 या 4 3 और 7, तो 734 ईस्वी में मानमोर ये जो जहाँ का राजा था, जिसको ये हराता है और चित्तौड़ पर अपना ये अधिकार कर लेता है। इसकी राजधानी जो होती है वो नागदा होती है। ये नागदा वर्तमान अपना उदयपुर जिले में है। नागदा में एकलिंग मंदिर का इसने निर्माण करवाया था, क्योंकि ये एकलिंग महात्म्य को ये मानते थे। हिंदवा सूरज की ये उपाधि धारण करते थे। बप्पा रावल जो है वो मुस्लिम सेना को हराते हुए या हराने के लिए गजनी तक चला गया था, और यहाँ का राजा होता है सलीम, हराकर उसे हटा देता है या मार देता है, और वहाँ पर अपने भांजा को राजा नियुक्त करता है। वर्तमान जो रावलपिंडी है वो पाकिस्तान में है, और इस शहर का नाम जो है बप्पा रावल के कारण ही पड़ा था। इसके बाद में सीवी वैद्य होते हैं, एक अपने इतिहासकार है। वो बप्पा रावल की तुलना एक चार्ल्स मार्टेल से की है, और चार्ल्स मार्टेल जो था वो फ्रांस का कमांडर था। मेवाड़ में ये सोने के सिक्के जारी करता है, प्रारंभ करता है। एक सिक्का जो होता है वो 115 ग्रेन का होता है। इसकी 3 उपाधियाँ होती है। हिंदुआ सूरज होती है, ये हालांकि सभी राजपूत राजाओं की मिल जाएगी, गुहिल राजवंश के। और एक उपाधि होती है इसकी राजगुरु, जो आपकी कुंभा की भी मिल जाएगी, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, है ना, आगे हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि एक इसकी मिलती है चकवे, और चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है, ये थे आपके साहब एक महान शासक, महान वीर शासक, जिसका इतिहास अपने इतिहासकारों ने धूमिल कर दिया है, गर्त में कर दिया है। इसके बाद में राजा बनता है अल्लट। अल्लट राजा बनता है किसके बाद में? बप्पा रावल के बाद में अल्लट राजा बनता है। इसका अन्य नाम होता है आलू रावल या अल्लू रावल। कई किताबों में आपको अल्लू मिलेगा, कई किताबों में आपको आलू मिलेगा, तो आलू से याद रख लो, आलू रावल। रावल इनकी वो शाखा थी, भाई रावल शाखा है। जैसे राणा रतन सिंह जी जो थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक होते हैं, तो ये रावल लगाते हैं। 4 शाखाएं इनकी होती है। जो गुहिल वंश की 4 शाखाएं होती है। एमडीएस में एक बार ये पूछ लिया भी गया था। एमडीएस जो यूनिवर्सिटी है उसके जो बीए के जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि भाई रावल की 4 शाखाओं का वर्णन कीजिएगा। तो रावल शाखा का अंतिम राजा जो होता है वो राणा रतन सिंह होता है 1303 में, और रानी पद्मिनी या माँ पद्मिनी जो जोहर कर लेती है, जिसके साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये रावल इनकी शाखा है, और इनका अन्य नाम मिलता है आलू रावल या अल्लू रावल। ठीक है। आहड़ को ये अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है।
आहड़ को ये अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। आहड़ में एक मंदिर का निर्माण भी कराता है, उस मंदिर का नाम होता है वराह मंदिर। आहड़ में एक वराह मंदिर का ये निर्माण करवाता है, यह निर्माण करवाया। वराह जो था, ये मंदिर जो था मूल रूप से किसका था? वराह का अर्थ होता है आपका सुअर, लेकिन ये जो मंदिर था ये विष्णु मंदिर था। वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? अल्लट करवाता है, अन्य नाम अल्लू रावल होता है। आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी कराता है। आहड़ का अन्य नाम धूलकोट भी हमें मिलता है। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है अभी। इसके समय मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया गया है कि भी किसके काल में, तो नौकरशाही की स्थापना होती है अल्लट के समय। मेवाड़ में अल्लट के समय नौकरशाही की स्थापना की या होती है। अल्लट ने हरिया देवी से ये विवाह करता है और ये हूण राजकुमारी होती है। हूण एक खानाबदोश जाति होती है, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह है। ठीक है। इसके बाद में राजा बनता है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, देखो अल्लट अन्य नाम आलू रावल आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। वराह मंदिर जो विष्णु जी का है। मेवाड़ में ये नौकरशाही, ये लाइन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करते हैं जेत्र सिंह। इसके समय दिल्ली सल्तनत का जो राजा होता है वो इल्तुतमिश होता है। और इल्तुतमिश इसके समय नागदा पर आक्रमण करता है। ये क्वेश्चन जो है वो आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्तुतमिश के समय उदयपुर का या गुहिल वंश का राजा कौन था? तो जेत्र सिंह था। नागदा पर आक्रमण करता है और इसको तहस नहस कर देता है। भाई साहब अपनी राजधानी हटा लेते हैं और राजधानी कर लेते हैं चित्तौड़। राजधानी कर लेते हैं ये कहाँ पर? चित्तौड़। इनके मध्य जो युद्ध होता है वो युद्ध कहलाता है भूथाला युद्ध। भूथाला युद्ध किन किन के मध्य होता है? इल्तुतमिश वर्सेज जेत्र सिंह। इनके मध्य ये युद्ध होता है। जयसिंह सूरी की पुस्तक जो है, जयसिंह की जो पुस्तक है हमीर मदमर्दन, इसमें इस युद्ध का हमें उल्लेख मिलता है, भूथाला युद्ध का। ये नागदा को तहस नहस कर देता है, चित्तौड़ को ये राजधानी बनाता है और इसको लूटता है। भाई सीधी सी बात है, तहस नहस करता है तो लूटता तो है ही है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन जो मेवाड़ था उसका स्वर्ण काल माना जाता है। ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। जेतर सिंह का इतिहास मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। जेतर सिंह का इतिहास, जेतर सिंह का शासनकाल भी, ये इतना ही इतिहास था या शासनकाल भी हम कह सकते हैं। जेतर सिंह का जो शासनकाल था वो मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। अल्लट के बारे में हमने पढ़ लिया था। जेतर सिंह के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। आरयू 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इल्तुतमिश जो था वो नागदा पर आक्रमण करता है इसके समय, जेतर सिंह के समय, और इसको तहस नहस कर देता है, लूटता है। भागती हुई सेना का पीछा करता है इल्तुतमिश और इसकी राजधानी ये नागदा से हटाता है और कहाँ ले आता है, चित्तौड़ ले आता है। इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, युद्ध कहलाता है भूथाला युद्ध। और ये जो युद्ध है ये जय सिंह की एक पुस्तक है हमीर मदमर्दन, जिसमें इस युद्ध का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जेतर सिंह का जो शासनकाल था वो मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। ये हमने गुहिल के कुछ प्रमुख शासक पढ़ लिए थे। अगले जो कक्षा होगी उसमें हम मुख्य जो रतन सिंह जी जो थे, रानी माँ पद्मावनी या रानी पद्मावती जो थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।